Now, today in gravitation, my topic is equation of motions for freely falling bodies. Equations of motions for freely falling bodies. इधर से फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, हमेशा जब भी आप फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की बात करेंगे आप बना फ्रीली फॉलिंग बॉडीज कुछ भी है, आइदर दैट इज अ स्टोन बॉल वट एवर आपका नाम होता थिंग्स यू आर आपका जो स्विंग फ्रॉम फ्रीली फॉलिंग का मतलब ऐसे झटके से नहीं, आपने यूँ पकड़ा, आपने यूँ पकड़ा और उसके बाद फिंगर्स को ओपन कर दिया, ये जो नीचे को आपका छूट रहा है ये चीज़ आपका नाम देखो, इसलिए आपका नाम देखो दिस इज तो फ्रीली फॉलिंग जो आपकी बॉडीज होती है ये आपका हमेशा याद रखिएगा। नाउ फॉल विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये आपका हमेशा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ आपका हमेशा नीचे आती है। द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने पहले पढ़े हैं, नाउ थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये याद रखिएगा, ये आपके स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़े, स्ट्रेट लाइन जो आप हॉरिजॉन्टल भी आप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल जो इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने कहा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ नाउ देखो दिस द मोशन, बिल्कुल मैंने वही कहा कि ध्यान से पढ़िए, एवरीथिंग विल बी डन अच्छा। जब आपका ध्यान ही नहीं रहेगा, क्योंकि कई चीजें जैसे अभी आप मैथ का पेपर आपका देखो ना, ये है, ये आपका सेम तरीका का पेपर है, देखो ये थोड़ा सा एफर्ट्स की बात है। मैंने तभी बोला कि जब भी क्लास में बैठे, अगर आप मेरे घंटे में अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, तो फिर कहीं नहीं पढ़ पाएंगे। जो मैं आपके साथ इतना कंसंट्रेट होकर के काम करता हूँ, और मेरे हिसाब से हल्द्वानी में बड़े गिने चुने टीचर होंगे हम लोग जो 30-32 साल से ऊपर का अनुभव के साथ आपके साथ खड़े हैं। आपका नाम मैंने वही कहा था, रीड अलग चीज होती है, राइट अलग चीज होती है, अंडरस्टैंड अलग चीज होती है। आज भी मैंने अभी फेसबुक में, आज का कल शाम था, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती कि मैंने अच्छे ढंग से पढ़ाया, वो 9th का आपका मैटर हो या 10th का मैटर हो या 11th का मैटर हो या 12th का, उसको मैं फेसबुक में डाल देता हूँ। तो मनोज पांडे सर जो सिंथिया स्कूल में जिनकी भाभी हैं, मैथ पढ़ाती है, नीमा पांडे, और वो खुद शायद फिजिक्स मेरे हिसाब से कहीं निमोनिक में पढ़ाते, उन्होंने भी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया था कि दादा आपने बहुत अच्छा लिखा। जब तक आप अपने टाइम आवर को, जो पढ़ने की टाइमिंग है, उसको नहीं पढ़ाओगे, आप घर में जाके आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका नाम यही बहुत, इट इज़ नॉट इनफ दैट यू आर कमिंग हियर, आपका या आप यहाँ आ रहे हैं, आप बैठे 1 घंटा आपने वेस्ट किया या पढ़ा, वेस्ट ही हुआ। व्हेन यू आर नॉट गेटिंग आपका मोर देन आपका ना हो जाए 9900, मेरे को मैंने कहा था मेरा क्राइटेरिया नहीं है, या आप मुझे जज नहीं कर सकते इतनी चीज़ों से पढ़ा करके। आपका मैं तो फिर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैं कोशिश करता हूँ, और मैंने आपको वही बोला, अगर शायद मैं आपके स्कूल का टीचर होता तो मैं खाली मैथ ही मैथ पढ़ाता, या मैं आपका फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ाता, या मैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ही कही है इसको कि प्राइवेट में रह करके कंपटीशन जब आपको किसी को देना होता है, तो आपको देखो मुझे तीनों सब्जेक्ट पढ़ा करके आपका काम करना पड़ेगा। तो दैट्स, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ आपका, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, आपका इसी में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, याद रखिएगा आपका नाम, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टली यू आर मूविंग, हॉरिजॉन्टल आप जब मूव कर रहे हैं आपका। नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डेरिवेशन भी मैंने आपको इसको कराया था, वैसे भी आपका नाम और वैसे भी आपका, इसमें तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन पे ही आपका काम कर जाता है सब कुछ। जबकि इस वाली इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो आप ट्रेपेजियम आपका बनाते हैं, ट्रेपेजियम में आपका ना, ट्रेपेजियम बनाने के बाद आप उसमें रेक्टेंगल और ट्राइंगल के एरिया से आप काम करते हैं,
और जबकि जो थर्ड आपकी होती है, देखो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ जो मोशन आप कहते हैं वो आपका ना, वो आपका सॉरी दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप इस पे काम करते हैं, ये ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में आपका काम करता है, जबकि ये ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में काम करता है लेकिन ब्रेक करने के बाद। When trapezium is just divided into two figures, one is known as a rectangle and the second one is known as a right angle triangle। ये थी मतलब पीछे आपने ये नहीं है, जैसे कल 12th के बच्चे थे तो 12th वाली दीदी वगैरह कह रहे थे कि सर हम इंटीग्रल कर रहे हैं तो डिफरेंशियल कब भूल गए, ये कैसे हो रहा है। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है, ये तो बहुत अंडरस्टूड चीज़ें हैं, आप घर में जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे उसके लिए मैंने क्या बोला, मैं 15 मिनट अगर आपको पढ़ाता हूँ तो आपको घर जाके आधा घंटा पढ़ना है। मैं अगर आपको आधा घंटे पढ़ा रहा हूँ तो आपको घर जाकर के 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और मैं अगर आपको 1 घंटा कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ तो आपको ना, कई बच्चे मेरे को कहते हैं, जैसे आप ही लोगों में से जैसे आप कह रहे थे वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। वीडियो यार वीडियो लंबे होंगे, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा। याद करिए बहुत पहले आप कहते हैं आप छोटे छोटे वीडियो बनाए, नहीं बना सकते, काट करके कहाँ। हाँ, वो है कि देखो जिसको नहीं पढ़ना है उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि आज के बच्चे को मैक्सिमम आपका देखो 90% बच्चा 95 आप कहिए 95% बच्चा खत्म है, उसने पढ़ना ही नहीं। जो वो भी आपका देखो, आप तो ये कोई भीड़ नहीं देख रहे, मैंने आपको बोला आप विकास दिव्य कीर्ति सर के उसमें देखिए, आप खान सर की क्लासेस में देखिए, चाहे वो हायर लेवल की क्लासेस है, ये जूनियर लेवल में नहीं होती आपका कि आपका जो बच्चा 150 200 यहाँ तो अच्छा कितने बैठते होंगे, कितने बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स ऐसे मुंह का, वहाँ नहीं है। जब चलने लग जाता है, जब दौड़ने लग जाते हैं हम मार्केट में, फिर नहीं पूछते हैं माँ बाप। फिर तो अगर मैं फिर दोबारा उसी रेंज में अगर आ जाऊँगा जिस रेंज में मैं पहले था, तो मैं तो इसको पूरा हायर करके, ये देखो इनकी कैपेसिटी इस कोचिंग सेंटर की देख लीजिए, 150 की कैपेसिटी है। और मैं आपके स्कूल में अगर टीचर होता तो पहले तो मैं आगे नहीं छोड़ता, और अगर मैं छोड़ता तो यहाँ इसको मैं दीवार तोड़वा करके मैं इसको पूरा पीछे के स्लैब तोड़वाता, मैं यहाँ पे 200 बच्चों की क्लास लेता। और इसमें भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर। इनको आपका ये तीनों है, दीज आर नोन एज जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, इधर से वहां पीछे मत देखिए आप, है ना। और ये अब देखिएगा इसी में इसको मैं ए बना देता हूँ। नाउ सेकंड में आपका देखो ना, दिस द बी। अब आपका देखो ये स्ट्रेट लाइन में था, ये वर्टिकली अपना लाइन में होगा, वर्टिकल लाइन जिसको आप हाइट कहते हैं। तो अगर आप बात करें, देखो रिप्लेसमेंट की बात करें, देखो रिप्लेसमेंट, तो इस जनरल इक्वेशन में से ए हट जाएगा और यहां जी आ जाएगा, एंड दिस जी इज एक्सेलरेशन आपका देखो ना ड्यू टू ग्रेविटी आपका, और ये एस आपका रिप्लेस हो जाएगा, इट विल बी चेंज इनटू द एच, क्योंकि एच आपका नाम देखो दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। देखिए एस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आपका नाम डिस्टेंस था। दोनों में पहले तो इतना छोटा सा ये फर्क है। इज इट क्लियर? फाइन हो गया ना? अब ये हो गया। अब फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की बात करें, जब आप इसको नीचे की तरफ आपका डाउनफॉल, नीचे गिरा रहे हैं, आपका नाम फॉलिंग, ये वर्टिकल थ्रोन डाउनवर्ड्स, तो इसमें सिंपल सी बात ये हो गया कि ग्रेविटी आपका हमेशा फेवर करती है, और जब ग्रेविटी फेवर करती है उस समय जी आपका पॉजिटिव होता है। इसका मतलब द फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप यहां इसको लिखेंगे, आपका नाम देखो, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को अगर आप देखेंगे, आपका नाम देखो से, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और आपका थर्ड आपका देखो ना यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2
जी एच। ये तब है जब वर्टिकली थ्रोन डाउनवर्ड से देखिए, इसी में किताबों में हो या न हो ये मैं नहीं कह सकता। अब आपका नाम ये वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ आप जब फेंक रहे हैं, एरो ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हैं, इसका मतलब जी आपका अपोज करेगा। इधर यहां से यहां वहां छोड़ दीजिए, जी विल अपोज। क्या हुआ बताइए, मुझे बताइए। जी अपोज करेगा, इसका मतलब ग्रेविटी आपका निगेटिव हो जाएगा। अब यहां पे कई चीजें आपका देखो, इसका मतलब इसको जब आपका इसके सवाल कर रहे हैं आपका, तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी कहते हैं। उसके बाद देखो ये s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और आपका देखो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब यहां पे आपका आर्गुमेंट मेरे साथ ये हो सकता है, कितने डिफरेंट स्कूल्स के आप बच्चे बैठे हुए कि सर इसमें और इसमें अंतर क्या है। पहला अंतर तो देखो आपका नाम फ्रीली फॉलिंग, ऊपर से आपने फेंक रहे नीचे तो आपका ग्रेविटी अटैक कर रही है, इसमें ग्रेविटी अटैक नहीं कर रही, समझ रहे। तो देखो अब जब इनका कराने का अगर आप कहेंगे सर ये आपने क्यों करा, इनका ये जब आप न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करेंगे, अगर आपने कहा जैसे ब्रेक अप्लाइड आप कहते हैं, ब्रेक अप्लाइड, ब्रेक अप्लाइड का मतलब देखो आपको जीरो, चलती हुई किसी चीज को आप रोक रहे हैं अपना ब्रेक मार करके, तो दैट इज एग्जैक्टली, तो वही मैं अभी आपको दैट इज फाइनल वेलोसिटी अपना। कुछ टिप्स आपको जाननी पड़ेगी और आपका देखो ना दिस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर आप कहेंगे स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इस समय आपका u इज इक्वल टू 0 होगा, दैट इज आपका इनिशियल। कल मेरा जो 10th का जो मैं एकोमोडेशन पढ़ा रहा था, जो मैंने आपको बोला फेसबुक में मैंने डाला हुआ है, तो उसको सबसे पहले हल्द्वानी का जो मनोज पांडे सर जिनकी मैं बात कर रहा था, सिंधिया स्कूल में जिनकी भाभी हैं, वो अपने आप में फिजिक्स का बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। वो तब थे जब हिंदी मीडियम में, उन्होंने यूपी था उस समय, यूपी टॉप किया था। अब आप लगाइए, वो मेरे कमेंट्स पे लिख करके दादा आप बहुत अच्छी चीज लिख रहे हैं, तो ये मेरे लिए प्रेजिंग होता। देखो आज नहीं कल तो देखो कोई चीज मार्केट में तो आएगी, तो 100% है, तो ये चीज होगी। अब आप करेंगे तो जब भी आप सवाल जब आप इसमें करते हैं, देखो इसमें अगर आप माइनस में इसको लिख देते हैं, इसको, इसका मतलब आपका रिटार्डेशन हो गई। ब्रेक अप्लाइड का मतलब आपका देखो रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन भी जिसको आप कहते हैं, एग्जैक्टली डी एक्सीलरेशन ना। अब आपका देखो इसमें फिर आपका नाम स्पेशल नोट या आपका टिप्स की आप बात करते हैं। तो आपने क्या कि व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो आपका क्या होगा, देखो व्हेन बी वाली कंडीशन, देखो बी, ये बी वाली कंडीशन, तो व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन vertically downwards, so gradually its final velocity will increase। जब आप किसी भी वस्तु को ऊपर से फ्रीली फॉल करते हैं या जबरदस्ती अपने नीचे आपने फेंका, तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें वेलोसिटी आपकी हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगी। आपका नाम देखो, दिस इज
सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका होगा। इज इट क्लियर? उस समय आप क्या करेंगे कि जो एक्सेलरेशन होगा यानी कि जी, ये आपका पॉजिटिव आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया एक चीज डाउनवर्ड्स। इसी को अगर ये स्टेटमेंट हो सकता है, ये आपका नाम ये फ्रीली फॉलिंग आपने बोला, उस समय u इज इक्वल टू आपका 0 रखेंगे आप इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान रही आपका नाम क्लियर। इसके बाद दूसरा इस वाले के लिए आपका नाम से आपका नाम व्हेन सब कुछ क्लियर है। देखो, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, जब आप ऊपर की सोना तो क्या होगा बताइए, इसमें क्या होगा? सो द वेलोसिटी इज डिक्रीज या डिक्रीज आप लिखिए, यहां मैंने विल इंक्रीज लिखा, इज डिक्रीज भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब जो आपका यहां साफ साफ लिखा हुआ है निगेटिव, तो एक्सेलरेशन जो आपका ड्यू टू ग्रेविटी होगा ये आपका नेगेटिव होगा, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? इस समय जब आप ऊपर को देखो तो क्या हो रहा है, उसकी स्पीड में कमी आ रही, निरंतर आपका नाम कॉन्टिन्यूसली आपका नाम उसमें कमी आ रही। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आपका 0 एक्सट्रीमली एट वन पॉइंट इट विल स्टॉप एंड कम डाउन अगेन ऑन द सेम पाथ, दैट इज आपका नाम। इज इट क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हो गया, इसमें दो चीजें होंगी। तीसरी चीज यहीं पे लिख देता हूं, इसी में स्पेशल नोट में। अब आप इसको उतारेंगे तो तब आपका ना, तो इसमें द टाइम टेकन बाय ए बॉडी, और किसी भी बॉडी के द्वारा जो समय आपका लिया जाएगा आपका ना, देखो टू राइज, राइज आपका ना टू द हाईएस्ट, हाईएस्ट पॉइंट तक आपका पहुंचने के लिए इस ये बराबर होगा, इज इक्वल टू द टाइम इट टेक्स, टाइम इट टेक्स आपका ना देखो टू फॉल, जी कुछ कह रहे, टू फॉल फ्रॉम द सेम। सिंपल। अगर मैं यहीं पे इसको, इस थर्ड वाले को मैं यहां पे बना दूं, यहां से आपका ए पॉइंट है ग्राउंड पे आपका नाम देखो, दिस इज दिस ए पॉइंट इज ऑन द ग्राउंड एंड इफ आई एम थ्रोइंग एनी स्टोन आपका नाम देखो, दिस इज मैंने एक स्टोन को आपका नाम देखो, दिस इज इसको यहां पहुंच दिया, h मीटर हाइट सर्टेन तक इसको मैंने थ्रो किया, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां से यहां तक जो आपका टाइम लगेगा टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द मैक्सिमम पॉइंट, एट द हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट तक आपका उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। टू एंड फ्रो में जाने में भी जितना समय लगा, आने में भी उतना ही समय लगेगा। क्लियर हो गया? एंड द नेक्स्ट वन इज आपका नाम देखो, दिस इज द डिस्टेंस travel by a body by free या travel freely falling आपका ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या बॉडी भी आप लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी आप करेंगे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the square of time of its fall.
द डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री लिखो, जो ऊपर से नीचे के डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कोई भी बॉडी, आपका नाम होगा E। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी क्या है, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके। यहाँ देखिए द हाइट, हाइट का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस, ऊपर से आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपने फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को आपने फेंका, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ इट्स फॉल। तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस टाइम का आपका स्क्वायर हो जाएगा। H is directly proportional to the squares of its time from when it is fall down नीचे। तो ये था आपका ना, तो देख लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओ कितने अंकल, ये हाँ, ये H आएगा, बिल्कुल आएगा सर, 100% आएगा, कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैंने गलती है तो उसके, जबकि मैंने यहाँ लिखा है, देखो लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन में प्रेशर आप लोगों के नहीं, प्रेशर हम लोगों के ऊपर भी पड़ता है। देखो अपन डू इट। अब मैंने तो देखो आपको, मैंने फिजिक्स पढ़ाना है, मैंने केमिस्ट्री, मैंने मैथ, ऐसे 10th के साथ भी, फिर 11th और 12th के साथ फिर मैथ है। तो डू इट प्लीज, छेती छेती, जितनी जल्दी हो सकता है हुण छेती करो जी। देखिए इनका एक क्वेश्चन मैं आपका बता दूं, पंडित जी का दो है, मतलब सब मेरे लिए लेकर के आते, कुछ अपने मास्टर के लिए भी छोड़ा करो ना। उसको जिंदगी से एब्सेंट कर दो ना। हाफ ईयरली की ये तैयारी की अपना, एक बीच में फिजिक्स के बीच में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ दिया है, कॉकटेल कर दिया इन्होंने, 2 ब्रांड हो गए अभी आपका ना। देखो आज फिजिक्स वाली पी रहे हो और फिर उसके बाद मैथ वाली पियोगे। देखिए इसी में, क्योंकि अगर मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसी में हाफ ईयरली 2022 लिख दिया है आपका ना। देखो कोई बात नहीं, तो देखो इनका क्वेश्चन है, पेज नंबर आपका नाम देखो जैसा आर.डी. शर्मा सर का पेज नंबर आपका नाम जैसा था, ये आपका 51 पूछ रहे हैं। इसमें नशा ज्यादा हो जाएगा तो आप ही पकड़े जाओगे सर, ये याद रखिएगा, क्योंकि बीच में तुमने पंगा किया है ना। क्वेश्चन इफ x इज इक्वल टू आपका नाम जैसा, या तो ये मुझे शुरुआत में पूछ लेते आप, कोई बात नहीं, अब पूछ दिया तो अब क्या करो, आपका नाम x इज इक्वल टू आपका नाम देखो क्यूब रूट ऑफ 28 और y इज इक्वल टू आपका नाम देखो क्यूब रूट ऑफ 27। फाइंड द, कायदे से सवाल ऐसे ही आने चाहिए, पूछना, मैंने वही बोला, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज नहीं है आपका नाम देखो, दिस इज द माइनस 1 अपॉन आपका देखो नाम दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस आपका नाम देखो एक्स वाई प्लस 2y। अगर ज्यादा चढ़ जाए तुम लोगों को तो बता देना, ज्यादा चढ़ जाए तो बता देना, मैंने कहा था आपका नाम देखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज को निकालना है आपका नाम देखो, दिस इज चल सॉल्यूशन नंबर देखो आप। मैं वही चीज अभी आपको कह रहा था जब आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इधर दीदी ये क्यूब रूट है या 3 इंटू स्क्वायर रूट है, तो ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 28 है, और ये देखो y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27। इसका मतलब अगर यहाँ x क्यूब आप बना दोगे और ये यहाँ y क्यूब बना दोगे, स्टेट में इनकी वैल्यू आपकी आ सकती है, x और y की वैल्यू आपकी आ जाती, और वो आपका 2 3 आ सकती थी आपका नाम। तो लगा अब इस सवाल में आपका देखो ना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि आपको ये सवाल कैसे आया या नहीं आया, ये देखो। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, दिस वन, ये जो डिनोमिनेटर में आपका ना देखो एक्स आर पार्ट ऑफ वन फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला का आपका नाम एक पार्ट है अपना। तो इसका मतलब देखो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक फैक्टर, एक पार्ट है। तो इसके आगे अगर आपका देखो एक्स माइनस वाई हो जाए तो ये आपका देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन जाता है। अगर आप सिंपली क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड्स कर देते हैं, इसका क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड्स, तो ये इसका ये क्यूब से क्यूब हट जाएगा, 28 और 27 आपका आ जाएगा, और वो आराम से फिर कोशिश करेंगे कि निकल जाए। अब ये देखो इसका मतलब देखो, अब आपका ये इसका मतलब इन दिस ट्राइनोमियल व्हिच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इट वांट्स इट्स रिक्वायरमेंट इज एक्स माइनस वाई। अब एक्स वाई माइनस वाई अगर इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो आपके सामने दिख रहा है, इट विल बिकम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। सवाल तो आप बहुत अच्छा लाएं, लेकिन कभी कभी मेरी इज्जत का फालूदा ना निकालें, अपने स्कूल टीचर की इज्जत का भी फालूदा निकालें। मैं तो यहाँ पे कोई बात नहीं, मैं तो खुशी खुशी बताऊंगा, लेकिन आपका स्कूल वाला ना जो होगा वो दुखी दुखी होके बताएगा, और साथ में क्या, क्यों बहुत आता तुझे, बड़ी किताब लेके आ रहा आर.डी. शर्मा, पहले अपनी किताब तो पढ़ ले एनसीईआरटी की, ये भी बोल सकता हूँ। एनीहाउ, मुझे क्या करना, मुझे तो बताना दो। एक्स प्लस वाई, ये देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, अब देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इन सेकेंड, ये आपका रेशनल नंबर की उपाधि में इसको दे रहा हूँ आपका। देखो इधर से प्लीज, यहाँ जब सवाल पूछते हैं ना, तो यहाँ आपका बिल्कुल इनोसेंट बन जाइए, कि जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है, और आता है फिर पूछिए। ये देखिए, ये देखिए डी डी, तो देखो एक्स प्लस वाई, ये देखो एक्स प्लस वाई, देखिए ये, और माइनस एक्स माइनस वाई ओवर, नाउ यूज द फॉर्मूला। अब आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला बना देंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर ए बी नहीं है सर, ये एक्स और वाई के, वो मैं भी जान रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने भले वो बोला, लेकिन देखो मेरा यहाँ इसका मतलब देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आपका देखो, अब इसको देख लीजिएगा, x इज इक्वल टू आपका क्या था, क्यूब रूट ऑफ 28। इसका क्यूब रूट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, देखो क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड्स करेंगे, x का भी क्यूब हो जाएगा, और क्यूब रूट ऑफ 28 का भी आपका क्यूब हो जाएगा। तो देखो x का क्यूब इज इक्वल टू 28 की पावर 3, and this cube root will be converted into 1/3 हो जाता है, जिसको nth रूट भी कहते हैं आपका नाम, फॉर्मूला nth रूट का। तो देखो x क्यूब इज इक्वल टू आपका 28। पहले तो आपने इसको सिंप्लीफाइड किया, अब मुझे इस वीडियो में अलग अलग नहीं करना है, मैं तो उसमें ऊपर से लिख के दूंगा कॉकटेल वीडियो, a little part of physics and little part asked by children। तो देखो उसके बाद देखो y इज इक्वल टू आपका देखो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 27 है, देखो तो ये भी क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड्स, y का क्यूब इज इक्वल टू देखिए आपका क्यूब रूट ऑफ 27 का, ये देखो आपका क्यूब, y क्यूब इज इक्वल टू 27 का क्यूब, ये तो है दिस क्यूब रूट, इसके साथ चिपका हुआ होता है यहाँ पे ये रेडिकल साइन के साथ, तो ये 1/3 में इट विल बी कन्वर्ट, तो y क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब। मुझको भी तू शिफ्ट करा दे, इधर से इधर को लिफ्ट करा दे। तेरी मम्मा ने तुझे मारा, मम्मा ने मारा तो फिर यहां ध्यान देते, नहीं मारा तो ठीक है, खाने का विचार है तो ठीक है। 28 माइनस दिखाओ इधर अंकल, x प्लस वाई माइनस
एक्स माइनस वाई ओवर 27 में 28 में से 27 एक्स प्लस वाई माइनस 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 कर दीजिए, ठीक होगी। 2y इधर 2y 2i नहीं बोला मैंने, अंग्रेज 2i तो दे सकता if the powers are same, same on both sides, cancel them and collect the bases। ये लिखते हैं इसको, बेसेज है भैंसेज नहीं है। 2 and y की वैल्यू आपका 3 तो 2 3 जा 6 है कुछ एगो आ गया x प्लस वाई। अब आपका इसका आंसर कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है जी। एक तो ये हो गया सर, दूसरा सवाल भी मुझे दिखाओ जरा। तो नीचे पेन से टिक कर हैं पेन से टिक कर पेन से टिक किया। चल ये आज मोहल्ले वालों ने कहा होगा कि जो तुम्हारे रावत सर है ना उनको जरा फाड़ो इनको क्वेश्चन जरा। इसके बाद ये जो मुझे पूछ रहे हैं एग्जाम्पल 16 का आपका नाम देखो, दिस इज द सेकंड पार्ट ही इज आस्किंग, शायद यही होगा। दोनों सिमल्टेनियसली एक साथ ही जा रहे हैं सर। ओके ना रूट 32 का पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एक ये मैं देख रहा हूं एंड द सेकेंड वन ये आपका नाम 16 की पावर 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 8 की पावर y इज इक्वल टू 0। मुझे जो लगता है आप इतने स्कूल के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइटर तो आपकी लगा दी इतनी बड़ी किताब और कहते हैं आपके स्कूल वाले नहीं हम तो एनसीईआरटी यूज करते हैं, तो फिर इसको कहा। तो देखो अब ऐसे सवाल तो उन्होंने शायद जिंदगी में कराए या नहीं कराए, ये तो उनसे ही पूछ लीजिएगा, नहीं तो इस सेशन में कराए नहीं कराए ये आप देख लीजिए। इसको इसके साथ भी आप सिमल्टेनियसली लेकर के चल सकते थे, लेकिन देखो मैंने ए वाले को पहले लेके चल रहा हूँ सॉल्यूशन को। ये इसका मतलब ये यहीं से अगर आप क्वेश्चन को नहीं भी देखते हैं आपका नाम देखो, अगर आप यू आर नॉट लुकिंग द क्वेश्चन, यहीं से पता लग जाएगा यहाँ x है और यहाँ y भी है दोनों में। इसका मतलब आपको x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है सर। इधर कुछ कह रहे मूस करा रहे हैं आप, आपके मूस कराने की वजह क्या है? इधर अब मैं इसको देखो पैरेलली लिख के दे रहा हूं, या फिर मुझे देखो ये रूट 32 की पावर x डिवाइड बाय 2 की पावर y प्लस 1 इक्वल टू 1। इसमें आपके जो फॉर्मूले बेसिक है, तभी मैंने कहा था कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये जो आप 9th में पढ़ते हैं ना, ये आजकल 12th के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। कईयों का सुपड़ा साफ है। कैसे मैथ मिल जाती, इसका मतलब हल्द्वानी में केंद्रीय विद्यालय और निर्मला दो ही स्कूल पहले ऐसे होते थे किसी जमाने में, जो हाफ ईयरली के बेस पे आपका नाम बच्चे को, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम नहीं का रिजल्ट नहीं आता था, उसके बेस में उनको मैथमेटिक्स और बायो दी जाती थी। अगर बच्चे के अच्छे मार्क्स आ गए अपने हिसाब से जो उनको लेनी है साइट तो ठीक है, नहीं तो फिर स्ट्रीम उनको चेंज करनी पड़ती थी। और उसका क्राइटेरिया मैथमेटिक्स में आपका 75, अगर आपको मैथ लेनी है तो 75 तो आपका डिस्टिंक्शन तो आपकी आनी चाहिए आज के हिसाब से। तो देखो अब यहाँ पे देखो ये 32 को जब आप फैक्टराइज करते हैं, 32 को व्हेन यू आपका फैक्टराइज तो आपका होता है ये 5 टाइम्स आएगा। 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, तो आपका इसका मतलब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसी को जब आप पावर फॉर्म में लिखेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स दिस 2 इज कमिंग, 5 टाइम्स, तो ये एक्सपेंडेड, दिस इज द पावर फॉर्म, इंडाइसिस फॉर्म, एक्सपोनेंट्स फॉर्म, डिग्री फॉर्म, जो भी आप कहिए आपकी मर्जी है। तो देखो अब ये 2 की पावर 5 और देखो इसका स्क्वायर रूट और इसकी पावर डिवाइड करो। यहां पे देखो x की पावर m प्लस n को आप x की पावर m इंटू x की पावर n लिख सकते हैं, लिखा तो 2 की पावर y इंटू 2 और ये इस इक्वल टू आपका लिखो 1। कुछ हो रहा है, कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा जी अंकल? कुछ आ रहा है समझ में? वहाँ मत, जब पूछा है आपने तो थोड़ा सा इसकी इज्जत का फालूदा ना निकालो जी। 25 नहीं है पुत्री, 2 की पावर 5 है, 2 की मुंडी में 5 सवार है, ठीक छो एगो ओके। ये डिवाइड भी है तो देखो अब x की पावर m की पावर n इज इक्वल टू x की पावर mn। देखो सारे फॉर्मूले आपके हाइड हैं तो देखो ये 2 की पावर 5 की पावर 1/2 और इसकी पावर देखो आपका x ओवर ये 2 की पावर। आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहें तो मुझे तब भी कोई आपत्ति नहीं, फिर मैंने वैसे ही लिख दिया। अब पावर हैज ए पावर, अपने सर हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है लेकिन ये अरे यार फॉर्मूला रेडीमेड थोड़ा आता है, ये बनाना पड़ता है आपको। पावर हैज ए पावर हैज ए पावर, दे आर मल्टीप्लाई टू MNP हो जाएगा। ढूंढ रहे गूगल में तो कहीं ही नहीं, कहीं है ही नहीं, ऐसा नहीं, ये तो बनाना पड़ता है और जो सवाल की डिमांड के हिसाब से होता है। अब आपका देखो न्यूमरेटर ऑलवेज मल्टीप्लाई विद योर न्यूमरेटर, आपका ना देखो एंड डिनोमिनेटर ऑलवेज मल्टीप्लाई विद योर डिनोमिनेटर। तो ये 2 की पावर 5 1 जा 5 और आपका 1 जाए तो 5x/2 आपका ओवर 2 की पावर y + 1 इक्वल टू 1। ठीक है सर, ठीक है, देख लीजिएगा इसमें कहीं आपके समझ में क्यों नहीं आया ये देख लीजिएगा। ये किताब भी है और ये भी है, मैंने कैसे किया तो शाम को इसको कमेंट्स में डाल दीजिएगा। अब आप फिर देखो x की पावर m ओवर x की पावर n, फर्स्ट एक्सपोनेंट लॉ ये है जो रिवर्स में मैंने लिखा है, सेकेंड एक्सपोनेंट लॉ ये है, थर्ड। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जो क्वेश्चन की डिमांड है मैं तो उस हिसाब, ये थर्ड है वैसे देखो, तो पहले फर्स्ट यूज किया फिर थर्ड किया फिर ये, तो आप करें दिस इज x की पावर m माइनस 1, 2 की पावर 5x/2 और ये आपका ऊपर जब जाएगा तो -y - 1 कैसे बराबर हो जाएगा। इधर देखिए सर, दिख रही है? अब देखो 2 की पावर है, दिस इज 5x/2 - y - 1, दिस इज द पावर ऑफ 2। तो सामने वाले को भी 2 की पावर में कन्वर्ट करें तो देखो 2 की पावर 5x/2 - y - 1 इक्वल 2 की पावर 0। If any number, any variable has a power 0, that is equivalent to 1। तो यहाँ 2 की पावर है तो यहाँ पे 2 का बेस बनाओगे। जब बेसिस सेम होगा तभी आप कैंसिल कर सकते हो, जब पावर सेम होगा तभी आपका बेसिस, आपका पावर सेम होगा, पावर कैंसिल होंगी, बेस आ जाएगा, बेस सेम होगा तो आपका बेस कैंसिल हो जाएगा, पावर आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, पावर सेम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिस सेम, ये देखो bases are same, so आपका cancel them and collect the power, collect the powers of both sides। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 5x/2 - y - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये ऊपर जाएगा 5x एलसीएम में 2y = 2y, देखो 2 1 जा 2 ओवर ये 2 और इज इक्वल टू 0। ये देखिए, देख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड द एलसीएम। अब ये 2 ऊपर जाएगा, देखो तो ये क्या आ जाएगा, देखो 5x - 2y - 2 इज इक्वल टू 2 × 0, दैट इज कॉल्ड द बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
ये एक्नॉलेजमेंट होती है आपका नाम देखो, तो ये इट बिकम्स 0, ये 0 हो जाएगा आपका, तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन आप लोग ऐसे पूछते हो, लेकिन इनकी प्रैक्टिस भी करिए। ये जो आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये आपका लॉजिक क्लियर करता है, याद रखिएगा कि वास्तव में आपने कितनी प्रैक्टिस की है। रेफरेंसेस बुक्स को इसीलिए चलाया जाता है, आगे जाकर के आपने जमाना बदलना है। याद रखिएगा, जमाना तब बदल पाओगे जब आप प्रैक्टिस करके खुद अपने हालात अपने आप को बदल पाओगे, ये याद रखिएगा। इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे ए वाला देखो, आपका ए वाला सेगमेंट देखो मेरा यहां आ गया है। फिजिक्स में मैथ पूछी आज, गणित विज्ञान की जननी है। पहली बार कॉकटेल हो रहा होगा किसी चैनल पे, और ये पंडितों के कारण ही है। राहु की दशा, केतु की दशा और शनि की दशा मेरे ऊपर लगा रहे और मैंने वो हटानी है। नाभि 16 की पावर देखो आपका 4 माइनस एक्स बाई 2। अच्छे सवाल लाए हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो दिक्कत नहीं है, बड़ा मजा आता है। यार बच्चे को बताने तो मजा ही आएगा ना। लेकिन आपका मास्टर कितना बताता है, ये भी उससे जरूर पूछ लीजिए। देखिए अब ये 16, अब आप देखो यहां देखो, इसकी मुंडी हटा दी, तो इसका 16 क्या है? 16 को यू कैन राइट 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इधर से आपका देखो, और 4 माइनस एक्स बाई 2 पावर है से पावर 8 को देखो। फिर इन एवरी स्टेप यू आर कटिंग मुंडी, ठीक है? तो देखो 2 की पावर 3 और की पावर देखो y इक्वल टू 0। अब आपका क्या हो जाएगा? फिर यही फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला यू आर, मतलब ये नहीं, ये वाला लगा रहे हैं आपका। तो देखो इसका मतलब 2 की पावर 4 4 जा 16 माइनस 4 x जा 4x और बाई 2 माइनस 2 की पावर 3y इक्वल टू 0। 2 2 जा तो 2 की पावर 16 माइनस माइनस 2 2 जा तो 2x ई माइनस 2 की पावर 3y इक्वल टू 0। ये आ गया सर आपका 2 की पावर 16। देखिए आपका हो गया। अब आपके दिमाग में यहां 1 था, आहा मजा आ गया था, दिस 1 वाज कन्वर्टेड अगेन इनटू द सेम बेस, लेकिन यहां नहीं था। अब क्या करेंगे? यहां माइनस है हमारे पास, यहां देखिए, यहां हंसिए कम। कभी कभी सवाल के लिए हमें भी तो जोशी जी ने सोचा रावत सर को उलझा दूंगा मैं। और ट्रांसपोजिंग, ये देखो अब बेसेस देखो दोनों के, बेसेज आर सेम। ये देखो ये लाइन, ये मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। अब इसको मैं लिख ले रहा हूं तो इसको लिफ्ट करा दिया मैंने। तो देखो 2 से 2 सेम स्टेटमेंट लिखेंगे। 2 से 2 बेस खल्लास हो गया। पावर देखो 16 माइनस 2y इक्वल टू 3y। चेक कर लीजिएगा सर। ओ तुम्हारी सास को ले आएगा, तुम्हारा नालायक ससुर बोल भी नहीं रहे। 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 3y। ओके तो देखो 16 इज इक्वल टू देखा आपने 3y और प्लस 2x। वैसे तो देखो यहां से आगे आपके 5 मेथड काम करते, 6 मेथड जा करके जब इक्वेशन देखो, अभी इक्वेशन देखो मैं आपको दिखा रहा हूं सिंपल, मैं करूंगा नहीं उससे। अब आप करो ये क्या हो गया? देखो यहां पे आपका 16 इज इक्वल टू 3y प्लस 2x, ये ओटी में लेके स्वैपिंग कर रहा हूं देखो, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। देखो एक इक्वेशन आपके पास ये देखिए इधर सर, यहां ये और एक इक्वेशन ये। जब आपके पास इक्वेशंस होती हैं, व्हेन यू हैव एन इक्वेशन टू सॉल्व टू फाइंड आउट एक्स और वाई निकालना, तो यहां पे 3 मेथड काम करते हैं। 3 मेथड
सबसे पहला मेथड जो काम करता है एलिमिनेटिंग मेथड, किसी एक को तो मंच छोड़ के जाना पड़ेगा, ये दैट इज कॉल्ड एलिमिनेट। एलिमिनेटिंग में क्या होता है कि x को या y को, या तो x को आप कोफिशिएंट को आप क्या करो इक्वल बनाओ। देखो x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, यहाँ देखिए 5, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो इसको और इसको 2 से, तो 5 2 सा 10, 5 2 सा 10 हो जाएगा। या ये 2 देखो इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 3, इसमें फिर साइन देखे जाते हैं। अब इतना डेप्थ में मैं कहाँ घुसेलूंगा आपको अभी, तो ना देखो जैसे तो ये, जबकि ये वाला इजी था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको देखो आपका 3 से, एलिमिनेटिंग मेथड। इसके बाद आपका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी वहां से x की वैल्यू डाल दो यहाँ, या वहां से y की वैल्यू यहाँ डाल दो, या यहाँ से x की वैल्यू वहां रख दीजिए, या यहाँ से y की वैल्यू वहां रख दीजिए। इसके बाद आता है इक्वलाइजेशन मेथड या डबल सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसके बाद आता है फिर आपका नाम, फिर आता है सारस डायग्राम फॉर्मूला, और इसी सारस से बनता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। और उसके बाद ये सवाल होते हैं फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी आपके होते हैं, यानी कि 6 मेथडोलॉजी से सवाल होते हैं। और 7वीं मेथड और है इसमें भी, कि जब बड़े फिगर दिए होते हैं, एक बार ऐड करना होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसको मिनिमाइज किया जाता है। जाकर के आज आप ही हैं, आप ही शाम को कमेंट्स डालेंगे, क्योंकि पंगा आप ही ने किया है। कॉकटेल आपने फिजिक्स को आज मैथ के साथ मिला के कॉकटेल बना दिया है। तो आज आप देखेंगे कि इस सवाल को किसी भी चैनल में खाली इतना भी बताया नहीं। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मुझे अपना टाइम भी अभी सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं, इधर देख लीजिएगा, इधर बैक बात को करना, झोली चिमटा बात को रखना। यहाँ देखो ये इतना आ गया था, तो ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेटिंग मैं सेकंड वाला मेथड लगा रहा हूँ। देखो ऑलरेडी दिस इक्वेशन इज इन योर y, तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 16 माइनस 2x/3, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स y की वैल्यू आपने इजीली निकाल दी। अब y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, देख लीजिएगा ये 10th में काम आएगा ना। Substitute the value of y is equal to 16 minus 2x/3 in equation number 1 from equation number 2। और ये जो आपने मुझे पूछा ना, ये 10th के कल सबसे ब्रिलियंट बच्चे को आप अपने स्कूल में पूछिएगा, जाए जो झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा गाड़ रहा होगा, उसको पूछिएगा कि भाई साहब जरा ये सवाल बता दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और नहीं तो अपने सर को पूछिएगा, और सर आनाकानी करे तो सीधा प्रिंसिपल के पास जाइएगा, आपको मैंने बोला था। और प्रिंसिपल भी आनाकानी करे तो मेरा नाम लेके सीधा मालिक के पास जाइएगा। और नहीं दोनों करेंगे फिर मुझे गार्जियन बना के ले जाइएगा, फिर मैं क्लास में कैसे बुलाता हूँ प्रिंसिपल को भी और आपके मालिक को भी स्कूल के, ये सवाल बता भाई, पहले तो तू बता, फिर तू बता, तू बता। याद रख ले, अगर चाहते हो ऐसा तो ये भी कर सकता हूँ। देखिए अब ये इसको पहले इक्वेशन को लिख दीजिएगा, 5x माइनस 2y। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, आपने मुझे पूछा मैंने, लेकिन क्या ऐसे सवाल आपको करवा रहे हैं? ये देखो y की जगह में इन प्लेस ऑफ y यू कीप दिस 5x। ये देखिए, ये देखो यहाँ देखो, ये आपका 5 3 सा 15 भी आप लिख सकते, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले 2 16 जा 16 2 जा 32 माइनस माइनस का प्लस 4x। ये देखो अब ये इसके साथ जाएगा, देखो ऐसे, तो 5 3 5 जा 15, ये देखो 15, ये 15 हो गया ओवर, ये एलसीएम भी ऐसे आ गया इक्वल टू, देख लीजिए आपके सामने सब, देख लीजिए 3 5 जा 15 एंड कमिंग बैक ऑन द सेम पोजीशन व्हिच इज नोन एज एलसीएम। माइनस प्लस की माइनस 16 टू जा और माइनस माइनस की प्लस हो गई, देखो आपका नाम इक्वल,
अब ये यहाँ से हो जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म ऐड हो जाएंगे। 15 एंड 4 आपका कितना हो गया 19x माइनस 32 इसे करो, ये आपका कितना हो गया 3 2 जा 6, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हो गया। देखो अब ये उधर जाएगा तो 19x इज इक्वल टू 6 प्लस 32 दैट इज कॉल्ड OT। अब करो 19x इज इक्वल टू 38, x इज इक्वल टू 38 बाई 19 इक्वल टू 2 आ गया। अब आप करिए, मैं यहीं पे करूँगा कॉकटेल बनाया तुमने। अब आप करें यहां से सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, इसको यहीं रखिए, ज्यादा बेहतर ये होता है रखने को। आपका यू कैन कीप दिस अपन हियर, यहां भी रख सकते हैं। अगर तो देखो x की जगह 5 2 जा 10 हो जाता, इधर आ जाता, ये इधर आ जाता, लेकिन इसको यहाँ पे रखिएगा क्योंकि जब आप जाएंगे आगे तो ये देखो 6 इंटू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 को बराबर भी बना दे सकता 3 आ गया तो 16 में से 4 गया कितना हुआ 12 पक्का। चलो ठीक है, तो y इज इक्वल टू अपना नाम रखते हैं, तो डियर फोर देखो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर क्या है, सवाल का आंसर तो 4 3 4 का, तो ये कितना बड़ा सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने वास्तव में, सो नाइस। दोनों ही सवाल ब्यूटीफुल थे। अब ब्यूटीफुल का मतलब ये कोई लड़की का फोटो थोड़ा ना लगा यहाँ पे ना, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने पूछे। लेकिन इन सवालों को भी पूछेगा। आपके इस क्वेश्चन के चक्कर में मेरा मॉस रह गया, मॉस और वेट कल होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मस्ती कर रहा था मैं। बच्चे को जब नहीं आएगा तभी तो बच्चा हमसे पूछेगा, तो इसलिए घबराइएगा नहीं, ये तो मैं मस्ती कर रहा था। सो नाइस, ब्यूटीफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू।